बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल बिहार की राजनीतिक गलियारे में इसकी हर तरफ गूंज है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बयान को खारिज कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार कुछ कहते हैं तो कभी प्रशांत किशोर। ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अब इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे नीतीश कुमार चिढ़ सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं इस बयान के बारे में। फिलहाल बिहार में सियासत तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर ने शुरू में कहा था कि वो बिहार से अपनी राजनीति शुरू करेंगे, वही फिलहाल वो कर रहे हैं। कुछ दिन भले ही वो शांत थे, लेकिन अब जैसे ही सीएम नीतीश राजद के साथ आ गए, तब से प्रशांत किशोर और भी सवाल उठाने लगे हैं। अब जो कल सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगाया, अब उसका जवाब प्रशांत किशोर ने दिया। प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा, अगर मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा होता तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात क्यों करता। आगे उन्होंने ये तक कह दिया कि उम्र का असर नीतीश कुमार पर दिख रहा है। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोलते कुछ और है। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो सुना आपने। अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर नीतीश कुमार भड़क सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो जैसे ही वो प्रशांत किशोर का नाम सुनते हैं वो भड़क जाते हैं। अब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की इस लड़ाई पर जनता भी खूब मजे ले रही। जहां एक यूजर ने लिखा है, पीके सर मार्केट वैल्यू बना रहे हैं ताकि कोई इन्वेस्टर मिल जाए। दूसरे यूजर ने लिखा, राजनीति में कब क्या बयान दे दें ये जानना इतना आसान नहीं। अपने अनुकूल हर नेता वक्त वक्त पे अपने हिसाब से बयान देते रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, लगता है पीसी को फिर मोदी जी ने हायर कर लिया। एक और यूजर ने लिखा, बिफोर 2024 प्रशांत किशोर विल अगेन वर्क फॉर बीजेपी। एक और यूजर ने लिखा, इसको टिकट चाहिए, लोकसभा में जाने के लिए छटपटा रहा है ये। अब बात करें नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की, तो इन दोनों के बीच कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि सीएम नीतीश ने उन्हें जेडीयू का अध्यक्ष बनने का ऑफर किया, जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा था कि प्रशांत किशोर ने आकर हमसे कहा था कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए। तब मैंने कहा था भला हम कांग्रेस में खुद को मर्ज करेंगे। सीएम ने कहा कि आजकल जहां गया है बीजेपी में उसके हिसाब से सब कर रहा है। यानी सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर के भाजपा के साथ होने का भी दावा किया। अब जिसको जहां जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे? यार इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। और अब प्रशांत किशोर ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक बार फिर नए टॉपिक पर बयानबाजी शुरू हो सकती है। फिलहाल इंतजार तो बस सीएम नीतीश के रिएक्शन का है कि वो इस पर क्या कुछ कहते हैं। चलिए अंत में प्रशांत किशोर का पूरा बयान सुनिए। कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता है, वैसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार। हम क्या रोज रोज बोले? वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले? अब जिसको जहां जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे? बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है
बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए, और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है, और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है, और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं।